हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चैनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट। सो आज का वीडियो कम्प्लीटली एक लर्निंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 3 ऐसे केसेस जिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से प्रकार के होते हैं और हमको कैसे जो जोन से वो कैसे हमें प्लॉट करने हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट के टाइप्स देख लेते हैं। तो जनरली हमें 3 टाइप्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो पहला होगा, आपका पहला टाइप होगा शार्प बाय और सेल प्राइस। ओके, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। इसके लिए टाइम फ्रेम आपको 15 और 30 मिनट पे यूज करना है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस गैप, जो गैप अप मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो जो गैप रहते हैं वो गैप एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा एक्ट करेंगे ऑलमोस्ट 70 to 80%। ऐसा हर टाइम नहीं होगा, कभी कभी गैप फिल करके मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू जा सकता है। तो 60 to 70% चांसेस है कि गैप एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और थर्ड है राउंड लेवल नंबर। ओके, तो ये 3 टाइप्स के हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से हमने 30 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया मार्केट पे। तो जब भी हम मार्केट को या चार्ट को जब भी हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि मार्केट में एक पॉइंट से कौन से पॉइंट से एक शार्प कंटिन्यू सेलिंग आई है, तो वो जो जोन रहेगा वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस पॉइंट से एक कंटिन्यू शार्प सेलिंग आई हुई है। ओके, तो अभी हमारे लिए ये एक वन ऑफ द रेजिस्टेंस जोन है पूरा। 18,400 से लेके 18,450 तक का ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। तो जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से मार्केट एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे कि एक कंटिन्यू शार्प फॉल मार्केट में एक दिया था। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 18,450 से लेके ऑलमोस्ट 17,800, तो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का ऑलमोस्ट 2 दिन में वन साइड फॉल है। तो ये फॉल कोई रिटेलर फॉल नहीं, ये जब बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर रहते हैं तो इनका टेरिटरी है यहाँ पे। तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली जब भी ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होगा तभी हमको दिखेगा। तब तक के लिए मार्केट के लिए एक अपसाइड कैप है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया, तो ये जोन हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो आप सिंपली इसको कैसे प्लॉट करोगे, तो एक रेफरेंस के लिए आपको मैं बता दूं, तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिंपली यहाँ पे कि हमारा अभी रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको मार्केट दिखेगा, तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का पहला पार्ट होगा कि एक शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग हमको आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1। अभी लेट्स से मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें देखना है कि तुरंत मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ से तो एकदम दूर है। तो यहाँ से यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है मार्केट, बट ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस जोन है। ये कितना रिस्पेक्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वही हमें प्लॉट करके रखना है। उसके बीच जब मार्केट ट्रेड करे तो उसके लिए आपको मैंने स्ट्रेटेजीज दी, तो वो स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इनसाइड ट्रेड कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल, या फिर कुछ पैटर्न में आपको मिल सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट ये जो जोन्स हम प्लॉट कर रहे हैं, ये आपका मल्टी कंफर्मेशन के लिए यूजफुल हो सकता है, जब भी मार्केट उस ट्रेंड के या उस जोन के आसपास आपको मिले तो। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया क्राइटेरिया कि हमें। उसके बाद आप देखोगे कि एक शार्प फॉल यहाँ से आया था, यहाँ से एक शार्प फॉल आया था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से एक शार्प फॉल आया था। तो हमारे लिए उसके बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा ये लेवल का, ये पूरा ये है ऑलमोस्ट 18,600 से 700 तक का। तो इसके बाद का अप साइड ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ओपन है। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा ये, क्योंकि यहाँ से एक शार्प फॉल आया था। और उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा ये जोन, जो एक ऑल टाइम हाई लेवल था,
जब मार्केट ने हमें सेलिंग दिखाई। तो कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो मार्केट के पास अभी 3 रेजिस्टेंस जोन अपसाइड है। ओके, तो हमने रेजिस्टेंस जोन कैसे प्लॉट किए? जो प्रीवियस स्विंग से मार्केट शार्प सेलिंग हुआ, इस स्विंग से शार्प हुआ, इस स्विंग से शार्प हुआ, तो जब भी ये स्विंग और शार्प शार्प फॉल आपको दिखेंगे चार्ट पे, तो वो प्लॉट करके रखना है। ये हो गई सेलिंग साइड के। अभी बाइंग साइड के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक शार्प बाइंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। ओके, ये आपको एक शार्प बाइंग थी, यहाँ से आप देखोगे तो ये वन साइड शार्प थी। तो अभी हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन हो गया। ओके, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। तो जब भी मार्केट अभी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की साइड तुम देख सकते हो। ओके, तो सपोर्ट जोन हमें ऐसे प्लॉट करने हैं। देखोगे तो आपको मैं थोड़ा सा रेफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से शार्प फॉल आया था, यहाँ से एक शार्प फॉल आया था। तो जब भी उस जोन के आसपास मार्केट आएगा सेकंड टाइम, तो आपको दिखेगा कि मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है कंटिन्यू, ये इस जोन से आप देखोगे। हाँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक शार्प फॉल आया था। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट हमको ट्रेड के लिए 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट भी मिल गए निफ्टी में कंफर्म के साथ, जिसमें आपको स्टॉप लॉस 15 या 20 रुपए का मिले। तो आप आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और जब भी ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ये सपोर्ट एक्ट हुआ, और सपोर्ट एक्ट आने के बाद ये ऊपर चला गया। तो इट इज प्योरली अ प्राइस एक्शन थ्योरी। रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंपलसरी आपको 15 या 30 मिनट पे जाना है और जहां से एक शार्प बाइंग सेलिंग मिले वो जोन्स आपको पहले प्लॉट करने हैं। वो प्लॉट होने के बाद आपको जो अननेसेसरी जो मार्केट में नॉइज आपको दिख रहा है, तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। आप जोन के आसपास ही ट्रेड जब मार्केट मिले तो ट्रेड कर सकते हैं। इससे होगा कि आपके ट्रेड्स कम होंगे और जब भी जोन के पास आएगा तो एक आपको फास्ट मूव मिलेगा। तो इससे होगा या आपका ज्यादा पेशेंस टेस्ट भी नहीं होगा। ओके, तो ये होगा बाइंग एंड सेलिंग जोन्स कैसे हम प्लॉट करते हैं। ओके, ये आप हमने 3 जोन्स प्लॉट कर लिए, एक जोन प्लॉट किया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई है, तो ये हमारे लिए अभी सपोर्ट जोन है। जब भी मार्केट इन फ्यूचर यहाँ से आएगा तो एक अपसाइड देगा। ओके, तो ये सपोर्ट जोन हो गया। ये होगी फर्स्ट थ्योरी जहाँ पे आप एक शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग के हिसाब से जोन प्लॉट करते हो। ओके, टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट। ओके, ये हो गई क्राइटेरिया नंबर 1। अभी सेकंड टाइप है गैप एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो गैप्स पेंडिंग रहते हैं। तो वो गैप जब फिल होते हैं तो वो गैप एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी इसको अगर सिंपल मॉडिफाई करूं मैं कुछ लैंग्वेज में, तो सिंपली जब भी लेट से मार्केट आज यहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो ये गैप यहाँ से इतना गैप ये गैप अप हो गया तो गैप फिल होगा। जब भी मार्केट ये गैप फिल करने आएगा तो ये गैप क्या होगा, ये एक्ट एज अ सपोर्ट होके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो जब भी नीचे का गैप फिल होता है तो वो एक्ट एज अ सपोर्ट होता है। ओके, और जब भी मार्केट यहाँ पे क्लोज हो और नीचे गैप डाउन ओपन हो, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ये गैप फिल करने के बाद ये रेजिस्टेंस ले लेता है। तो जब भी मार्केट गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद जब भी वो गैप फील होगा, तो वो गैप फील होने के बाद वो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस होता है। ओके, और ये ऑलमोस्ट 70 to 80% केस में आपको दिखेगा कि ये वर्क करता है। उसके अलावा 20 to 30% ऐसा भी होगा ये यहाँ पे फील करेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट जाके ये ऊपर चला गया, तो इस केस में आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बट एक्यूरेसी अच्छी है, गैप एक्ट एज रेजिस्टेंस सपोर्ट। आपके सामने एक मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आपको एक बाउंस मिला होगा, यहाँ से एक शार्प और यहाँ से एक बाउंस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो गैप पेंडिंग था, यहाँ पे जो गैप पेंडिंग था, तो ये गैप फील हुआ है एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट ये गैप एक्ट एज सपोर्ट और एक यहाँ से आपको बाइंग। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल मिलेंगे जिस केस में आपको गैप एक्ट एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। ओके, ऐसे बहुत से छोटे छोटे एग्जांपल्स है। यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके मार्केट नीचे गया, तो जब भी ये गैप अगले दिन मार्केट ही गैप पे ओपन हुआ, तो उसके बाद देखो एक सडन फॉल, यहाँ से आप कंसिडर करोगे तो 18,240 सॉरी ऑलमोस्ट 18,320, तो ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का आपको सिंगल 10-15 मिनट में प्रॉफिट मिल गया। अगर आप एग्रेसिव क्वांटिटी भी बाय करते तो आपको आराम से प्रॉफिट उसके हिसाब से होगा। और सुबह का मूव ज्यादा प्रीमियम डीके होता नहीं है, फास्ट मूवमेंट होता है, तो आपको अच्छा प्रीमियम भी मिल जाता है ऑप्शन बाइंग में। तो ऑलवेज रिमेंबर गैप एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और तीसरा केस है राउंड लेवल नंबर। राउंड लेवल नंबर तो इसका सिंपल थ्योरी है, जब भी मार्केट राउंड लेवल नंबर के आसपास आता है
तो वहां पे आपको वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी के राउंड लेवल नंबर 500 के मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे आप देखोगे 18,500, 19,000, उसके बाद 19,500, तो ये राउंड लेवल नंबर हुए। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे राउंड लेवल नंबर के आसपास जाता है, तो आपको देखना है वो ट्रैवल कहाँ से कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक XYZ राउंड लेवल नंबर है, ओके, और मार्केट बहुत नीचे से इसकी ओर आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि ये एक राउंड लेवल नंबर एक्ट एज ए रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ये होते हैं, तो इनको राउंड लेवल पे बिडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, राउंड लेवल पे माल खरीदना या बेचना उनका स्ट्रैटेजी रहता है। ये हमारी तरह चार्ट कंटिन्यूअसली देखते नहीं है, ओके। तो इनको खाली ये पता चलता है कि यस 18,500 आ गया, निफ्टी बाय कर लो या सेल कर लो, तो ये राउंड लेवल पे ज्यादा फोकस रखते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। लेट्स से अभी राउंड लेवल नंबर यहाँ पे और मार्केट बहुत नीचे से उसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि राउंड लेवल आसपास से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, सबको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो फ्रेश सेलर्स है वो एक राउंड लेवल नंबर के आसपास सेलिंग करेंगे, ताकि उनको एक छोटे से स्टॉप लॉस में एक बड़ा टारगेट मिल सके। अगर राउंड लेवल नंबर यहाँ पे है XYZ, जो राउंड लेवल नंबर है अब जो मैंने बताया, और मार्केट उसके नजदीक ओपन होता है, तो इस केस में प्रॉफिट किसको भी मिल रहा नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट हो जाए, ओके। तो जब भी राउंड लेवल नंबर के आसपास मार्केट ओपन हो, तो तब वो कुछ एक्ट नहीं करेगा, बट जब भी राउंड नंबर के आसपास या बहुत नीचे मार्केट ओपन होके नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं उसके पास, तो उस केस में वो रेजिस्टेंस ले सकता है, सेम एज सपोर्ट। अभी लेट से मार्केट डाउनफॉल में है और कोई राउंड लेवल नंबर नीचे, लेट से एक आध स्टॉक है जो 108 से गिर रहा है, 100 उसका राउंड लेवल नंबर है, यहाँ तक आने के बाद वो ऑलमोस्ट 8 रुपए का प्रॉफिट सेलर्स को दे चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वो ऊपर चले जाएगा, ओके। या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट एक वही स्टॉक अगर 100 राउंड ले नंबर है और वो 102 पे खुला, तो देर इज हाई चांसेस कि ये ब्रेक डाउन होगा और ये इसके नीचे भी चला जाएगा, क्योंकि 2 रुपए में किसका प्रॉफिट होगा भी नहीं। तो ये केस में वाइस वर्सा आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये पूरे वीडियो में हमने देखा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से टाइप के होते हैं। पहला होता है एक शार्प सेलिंग और शार्प बाइंग जोन, उसके बाद होता है गैप एक्ट एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और तीसरा केस हमने देखा अभी जो राउंड लेवल नंबर का जो गेम रहता है, जो इंस्टीट्यूशनल लोग प्ले करते हैं, ओके। तो इसको प्रॉपरली इस वीडियो को ध्यान देना है ताकि ये वीडियो आपका जो मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो नॉइज है वो रिड्यूस कर सके, ओके। और जोन प्लॉट अच्छी तरह से करना, और ये वीडियो देखने के बाद डन होने के बाद आपको कम से कम 70 से 80 चार्ट आपको बैक टेस्ट करने हैं, उस पर टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके जल्दी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कैसे प्लॉट करने हैं, ओके।